देखिए अब हम बात कर रहे हैं बहुपद के गुणांक के बारे में बात कर लिए। अब बात करेंगे बहुपद के मानक रूप। इसको भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे मानक रूप। देखिए नाम गुणांक के बारे में जो समझ लिए, गुना अंग मतलब चर के अंग साथ में जो अचर जुटल रहते यानी अंग जो जुटल रहते वो की कह लेते गुणांक कहलाएगा कि नहीं। अब हम बात करें के बारे में मानक रूप बारे में। किसके बारे में? मानक रूप बारे में बात करें बहुपद के मानक रूप। नोमो में बनेल कि नहीं बनेंगे बने एक दो क्वेश्चन रहता है। मानक रूप बहुपद के मानक रूप। हाथ काम नहीं कर रहा। बहुपद के दुर्गा आइया दुर्गा हमारे भोरे भोरे आया एकदम ठंडा नहीं लगे को ऐसा ही है। फिर गया 5 मिनट के अंदर गलो भैया जैसे स्वेटर लावे दुर्गा अभी नहीं चलेगी। अब देख समझे मानक रूप कुछ और नहीं है, सजाना है कथी है सजना। अगर मान ले तू राशन के दुकान छो, राशन के दुकान छो या घरे का सामान छो, लड़की लोग देखे नेल पॉलिश अलग रखेगा सब है, काजर उजर करे वाला अलग, मेहंदी को साइड में अलग करके रखता है कि नहीं रखता है? लड़का वाला देखे लड़का वाला बैट बॉल गेंद अलग रखेगा, मंच उंच मारपीट करे के लिए अलग रखेगा, हथियार वाला औजार अलग रखेगा, मोबाइल को जेबी में रहता है बात मने घर में कपड़ा भी सजता है सब जगह अलग अलग रखता है कि नहीं। भाई का अलग बहन का अलग, उहो में कपड़ा ओकरो में वेराइटीज होता है। भाई में पहने वाला इन्हें, नीचे वाला पहने वाला पेंटा उंटा में इन्हें रखता है कि नहीं रखता है। वैसे ये तू जाए दुकान में पार्ले जी उन्हें रखता है, बिस्कुट एक साइड रखेगा उसमें पार्ले जी अलग करके रखेगा, फिर अलग मेरी गोल्ड अलग रखेगा, ये बिस्कुट अलग रखेगा। का है खोजे में दिक्कत नहीं हो, सजा के रखता है कि रखता है सजा के। सेम मानक रूप और कुछ नहीं है। वीडियो चालू है मानक रूप कुछ और नहीं है बल्कि वही है। लिखा है किसी बहुपद के घातों आरोही क्रम की करके आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। आरोही क्रम माने की घटते या बढ़ते क्रम, आरोही क्रम आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते। यानी हम बढ़ रहे घात को, किसको घात को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखेंगे की कहलाएगा मानक रूप। बस देखो जैसे हम एक क्वेश्चन दे छो इसको रखो, देखो जैसे हम वहां पर एग्जांपल के तौर पर देखो जैसे दे दिया 4x माइनस 3x² प्लस 2x पावर 4 प्लस में 5। इक्वेशन दे दिया, कहा कि बताओ बउआ मानक रूप में इसको बदलो। कभी मानक रूप कते भारी तो कुछ ना करना, दो क्रम दोनों में दोनों बदल देवे, कोई सही है दोनों सही होगा। आरोही क्रम है की लिख देंगे आरोही क्रम मतलब की बढ़ते क्रम। तो पहले की होगा उससे नहीं, पहले आरोही क्रम की करेंगे। आरोही क्रम मतलब की होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे छोटका सबसे घात ही है 5, ओकर बाद 4x। हाँ घात के हिसाब से देखेंगे, बढ़ते घात को ही जोड़ेंगे, घात को ही क्वेश्चन लगाएंगे, समझ गया। घात को ही किसको घात 5 फिर 4x ओकर बाद माइनस चिन्ह को 7 और प्लस में ये हमारा एग्जांपल हो गया। या अरे अवरोही क्रम अगर चेंज करेंगे तो अवरोही क्रम माने घटते क्रम, यानी पहला वाला सबसे बड़का पावर शुरू में लिखा पड़ेगा और अब माइनस 3x² प्लस में 4x प्लस में कितना 5। कुछ नहीं है। अब अगर एक क्वेश्चन कैसे पूछता जाने छे, पूछता कि निम्न में से बताए कौन मानक रूप में बटल छे, मानक रूप में लिखल तो तोरा वही हुलकी मारे सब में तू हट हाँ तू ठीक सही मार। माने या तो अवरोही क्रम में रहेगा या तो अवरोही क्रम। उल्टा पुल्टा रहा तब वो मानक रूप में किछ है नहीं है, मानक रूप में नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट है बहुपद के शून्यक और गुणांक में सम। अब यहां से थोड़ा याद करे पड़ता, याद नहीं रहा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन हिलना भी मुश्किल छो। 2 नंबरा में 5 नंबरा इस चैप्टर से नहीं पूछता, समझ गया। लेकिन इससे 2 नंबरा कम से कम 2 गो 3 गो पूछता है, यानी 4 से 6 नंबर क्वेश्चन हर साल इसमें आता है। यानी 2 गो फिक्स कर 2 नंबर या 4 नंबर का जरूर आएगा, एगो ने 2 क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल पूछता है। इसको बनाएंगे कैसे, अब यही अब वो सब तो नॉर्मल रहो 9th पढ़ा है, वो सब समझे वाली बात है, पढ़े
अब यहाँ से थोड़ा सूत्र को याद रखना पड़ेगा, और ये अभी जो भी पढ़ा है उसके बाद जो भी पढ़ लिए सब प्रैक्टिस है, वो सब कुछ है अब प्रैक्टिस के साथ पढ़ा है मतलब याद। अब 6 के संबंध के बारे में। अब जैसे कोई द्विघात समीकरण नहीं लेंगे, इसमें रिलेटेड द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड याद करना पड़ेगा। पहले देखिए द्विघात समीकरण मतलब क्या हो जाएगा, जिसका मैक्सिमम घात करते हो 2। अब जैसे हम x² प्लस 4x माइनस 3 लिख लिए। अब इसको लिखते कैसे हमेशा, तो लिखते कि इसका इक्वेशन बनता है, इसका मतलब इसका एक बनता है फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c की बनता है प्लस x² मैक्सिमम घात ई नंबर की छो, नंबर abc की छो नंबर x² x हुआ कि नहीं हुआ, ये द्विघात समीकरण। द्विघात माने मैक्सिमम घात एक। अब इसी की जगह पर ना इसके ए के जगह कथी एक, ए के जगह कथी एक, बी के जगह किछ 4 और सी के जगह किछ -3 समझ यहाँ से। एक के जगह कथी एक, बी के जगह कथी 4 और सी के जगह किछ -3, सी के जगह किछ -3। यहाँ देखिए अब यहीं से थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, की पूछेगा क्वेश्चन, और यहाँ से थोड़ा याद करें। ये तो नॉर्मल से प्रैक्टिस से हो जाएगा, 1 2 3 ABC खोजना। यहाँ पर थोड़ा लिखल छो। अब इसमें है कि शून्यक अल्फा और बीटा। अब जब हम इक्वेशन बनाएंगे ना, इसको खंड करेंगे, इसका गुणनखंड बनाएंगे, इसका गुणनखंड, तो नीचे हम देखिए 2 मान निकलता है कि नहीं मन करना, एगो x वाला निकल, जैसे इस एगो इक्वेशन बना लो। देखो जैसे एगो इक्वेशन ले लिए 4x प्लस 2x घटा कते लावे को 4 6 24 हमरा घटा कते लावे 2x 2 लावे 24 को खंड करें तो 24 खंड करेंगे कते हो जाएगा x² प्लस 6x घटा के ना पूर्व x 4x, एक जोड़ से घटा से घट गया या 8 में से पढ़ते हैं, इसको x को मान लेंगे इसमें तो x बच जाएगा, प्लस में कते बच जाते 6, इसमें दोनों -4 को मान लेंगे तो x प्लस की बच जाते 6, ये दोनों x घर में घुस गया, वो दोनों की घुस गया एक घर में घुस गया। ऐसे इक्वेशन बनबै छियै ने, गुणनखंड करे छियै कि नहीं करे, ये गुणनखंड करे, लेकिन इसमें 2 चीज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर इसको हम 0 कर दे x प्लस 6 बराबर 0, इनका 0 तो x बराबर -6, और दूसरा करिए x - 4 बराबर लड्डू, यानी कि x बराबर कथी लिखा कि नहीं लिखा। अब ई रहता है मूल, ई की रहता है मूल। अगर कोई क्वेश्चन में दे दे ई वाला, कह दे कि इसका मूल निकाल, की निकाले मूल, मूल माने लड्डू दे दो बराबर 0 दे दो और इक्वेशन निकाल दो, ये हमारा मूल हुआ। अब मूल का नाम है कि ना, नाम इसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। हाँ नहीं मतलब इसको माना गया, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको की बोलते हैं बीटा। इसको नहीं इधर पर है अल्फा और की बोले बीटा, माने इसको शून्यक, इस शून्य देख निकालिए ना, इस शून्यक बोलते हैं इसको। शून्यक ये एक 2 शून्यक होता है, एक शून्यक ई होता है, एक शून्यक होता है। अगर क्वेश्चन में कहा देल गए इक्वेशन शून्यक ज्ञात करे तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कुछ और नहीं होता, इसका खंड करो मतलब इसको बनाओ, बनवा के नीचे हम लड्डू देख बनाओ, तो जो एक साइड निकले अब एने आ गया ये एने आ गया, उसका फर्क नहीं हो सकता है, तू एने निकाल हम एने निकाल दी, उससे कोई फर्क नहीं है। किसी एगो का अल्फा माने एगो कोई बीटा भी कथी शून्यक की शून्यक की यानी अल्फा ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा भी शून्यक है, बीटा भी किछ शून्यक। शून्यक शून्य नहीं है, शून्यक शून्यक माने शून्य से इक्वेशन करके हम बनाए, शून्य को दे के हम बन लिए, इसलिए शून्यक कह लेते हैं। अब यही फॉर्मूला बनता है शून्यक का योग क्या होगा, शून्यक का योग। यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ देखिए बहुपद में शून्य, देखिए शून्यक और गुणांक में संबंध के रहा कि ना, गुण शून्यक माने ई वाला, शून्यक माने की हो गया ई वाला, अब गुणांक माने ई वाला है कि नहीं, तीनों इसी के बीच में तो कंपेयर कहता है करे ले, तो इसका फॉर्मूला बनता है कि बने छो फॉर्मूला। फॉर्मूला पहला के जो शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल, 2 फॉर्मूला, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। शून्यक का योग, शून्यक का योग, योग डायरेक्ट शून्य का योग माने कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है -b/a, -b/a इसका फॉर्मूला होता है। अब -b कौन है, b देखिए कौन वाला है, बीच वाला, यानी कि इसको हम की लिख सकते हैं -b यानी x का गुणांक कथी का x, b कथी है b कथी, वहां ध्यान दो b कहां से, यानी इसलिए इसको पहले बता b कथी है x का गुणांक, इसलिए वहां देखिए थोड़ा यहाँ पर बनवा कर इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, डायरेक्ट बनाएंगे, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसको लड्डू घेरेंगे मतलब इसको घेरेंगे उसके बाद, और a कथी है केकर गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये सब भी लिखल रहता है बुक में, ये सब भी इसको समझा दिलियो कि लिखल रहता, कभी पढ़बे तो सस्पिशन में नहीं आवे, समझ गया। ए बी का कथी एक्स का गुणांक और ए किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो और हो गया शून्य का योग, शून्य का योग। अब दूसरा है शून्य का गुणनफल, अंतर नहीं है, शून्य का गुणनफल। गुणनफल माने की गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा। अगर तू कैसे अब पता कर, देखिए पता कर, अल्फा का मान कते है -6 और बीटा का मान कते है 4 प्लस बराबर माइनस बी, माइनस माइनस फॉर्मूले में बी का वैल्यू में कते है 2 अब बटे छे बटे ए का वैल्यू कते है ए न छे, ए न छे 1। अब इसको घटाओ, घटिए कते -2 बराबर यू -2 आया कि नहीं आया, यानी कि हमारे की है सही है। जांच भी करेंगे जैसे आंसर पता चलता है होगा, समझ गए, यानी हमारे की है सही है। साबित करे दिल को नकली बता दिल को ना आंसर, तो मैक्सिमम चीज के आंसर पता करके लेगा। जे कहेगा अरे डाउट में छी आंसर नहीं मालूम, हाँ हाँ ये हैया नहीं छे रे, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कल बतैलिए ने, कहाँ ध्यान दो, सस्ता नशा के लिखे रहे। हाँ ये हाँ ये लिखल चाहिए नहीं लिखे, एक्स संबंध देखिए ना कॉपी में लिखता है तो पढ़ के नहीं आता है रे। यहाँ की लिखल छो बहुपद के शून्यांक, शून्यांक को शून्यांक माने ये दूगो, अब गुणांक माने कि एकर गुणांक, इसके दूगो कंपेयर करे, इसको दूगो का फॉर्मूला कुछ बना है। तो पहला फॉर्मूला छेगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग की अल्फा प्लस बीटा का जोड़, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब चाहिए शून्यांकों का गुणनफल c/a, c/a, c छे अब बाय में a, c/a की हो जाएगा फॉर्मूला a, c/a। c कथी छे, c तोरा कथी हो, c कथी छिको अचर, c कथी है अचर, और a कथी छे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं। ये दो फॉर्मूला याद रखना, शून्यांक कैसे निकालते इस चैप्टर में और अच्छा समझ में जब चैप्टर स्टार्ट होता तब। अब एक लास्ट छिको, और बाद नीचे हम जो देल छिको तो छो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, उसको कुछ है ये नहीं छो, ठीक। और ये जो इधर फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला देखो याद करा के टेक्निक छे। देखिए जोड़ छे सब जोड़, सब में जोड़ छे कि नहीं छे, सब में जोड़ है कि नहीं छे। जब सब में जोड़ छे तो जोड़ वाला फॉर्मूला लगा देबे -b/a, -b/a फॉर्मूला में छे कि ना। दूसरा देखिए गुणाम छे, दूसरा में की छे गुणाम, लेकिन दू एगो अक्षर छे, एखनो हम दू एगो अक्षर गुणाम रे, तो दू अक्षर वाला c/a, इसमें देखिए -d/a। इसको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से रहता नहीं है। आगे लो अखन बता देबो फॉर्मूला, फॉर्मूले नहीं याद करे छे, नॉर्मल सा फॉर्मूला छे, दो फॉर्म इसको याद, यही बनेगा शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट जो बनवाएंगे तोरा उसमें इंपॉर्टेंट आएगा, शॉर्ट वाला में सब थोड़ी तोरा, ये सब कुछ तोरा नहीं रहेगा, सिर्फ कथी रहता हो ये हो गया। जब जेबिन एग्जाम दे इसी को पढ़ के जाएगा अच्छा, वहां के कि हथियार तगड़ा रहे चाहिए, बदलियो ना। फॉर्मूला जो होता है तलवार होता है, कभी होता है तलवार, और प्रैक्टिस तोरा वहां पर प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज। मान लो तोरा पास हथियार छो, हथियार यानी फॉर्मूला छो, आ तू चलवैये नहीं आवे, मैंने तोरा बनवैये ले सही से क्वेश्चन बनेगा, तोरा उसी तरह तलवार छो, अब प्रैक्टिस करवे नहीं किया, युद्ध के मैदान में यानी डाल दिया, यानी एग्जाम में तोरा डाल दिया, युद्ध के मैदान में तोरा डाल दिया यानी एग्जाम में डाल दिया, युद्ध के मैदान में जाएगा मारल जाएगा कि नहीं क्वेश्चन के थ्रू, वहां दूसर बंदा के थ्रू। अगर खुद की रक्षा करना है यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, युद्ध को जीतना है, तो प्रैक्टिस करो तलवार मिलने के साथ। अब मान ले तू खूब प्रैक्टिस कर ले, अब पता नहीं कथी से प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन प्रैक्टिस खूब कर ली है, जेकर जरूरी है वो है बुल्ले जाने भूल गया। प्रैक्टिस तलवार से खूब प्रैक्टिस कर ली, कथी कर ले खूब, लेकिन जब जा रहे नहीं युद्ध में तलवार से भूल गए, क्वेश्चन डील होगा तो जाएगा भी फॉर्मूला याद रखे पड़ेगा कि नहीं याद रखे, नेसेसरी है। प्रैक्टिस करो, याद होते रहेगा, लास्ट में अच्छा से याद करके चले जाएंगे, हो गया सीधी सी बात। यादो भे गलो तलवार लेके चलो गए तो आप तो युद्ध के जीत गए करेंगे, दोसर कोई रोकेगा। बापू बनी, कथी बने बापू मने पप्पा नहीं होता है, बापू मने उस एरिया का सबसे ऊपर बने। अब अगला देखिए क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के सूत्र याद रखे, द्विघात बहुपद के सूत्र ये देखिए शून्य के थ्रू है, कथी के थ्रू है शून्य के थ्रू है। अब फॉर्मूला यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, देखिए इसको याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स प्लस में अल्फा इंटू, देखिए द्विघात बहुपद है तो ये अबे करेगा, सिर्फ ए बी सी की जगह यहाँ चेंज हुआ, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ई प्लस से डाल दे माइनस, ई प्लस से डाल इधर माइनस आता है फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला की याद है, ये द्विघात बहुपद की सूत्र है, द्विघात बहुपद की तोर सूत्र है, इसी के तहत तोर फॉर्मूला खत्म। अब ये कैसे निकलेगा, अब क्वेश्चन हमरा दे दिया, क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा, दिया है अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन क्या डेल CO शून्य का योग 6, शून्य का योग 6 और शून्य का गुणनफल 4, तो शून्य का योग में जहाँ 4 6 बैठाएंगे बन गया। 2 नंबर का पूछता, ऑब्जेक्टिव भी देगा, इतना इजी रहता है, और नहीं पढ़ेगा तो भारी दिक्कत। अब तोरा शून्य के दे दिलो और शून्य के 2 दे दिलको आ क्वेश्चन कल को कि हमारा द्विघात बहुपद निकालो। हमरा जैसे इक्वेशन दे दिया, जैसे मान लो इक्वेशन दिया -6 शून्य है कि नहीं, और ए उ दे दिया एगो 4, कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालो, यानी एकरा से तोरा ई निकाले की निकाले ये। अब केना निकालेगा, तो ये शून्य के देल छै, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा की हो, यानी -6 + 4 जोड़े के फॉर्मूला पर जोड़े के की हो जाएगा -2, फिर अल्फा इंटू बीटा, कल अल्फा इंटू बीटा कने गया -6 इंटू में 4 गुना में 4 का -24 हो गया। अब फॉर्मूला पर बैठाएंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू की भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू की -2 एक्स सेट की हो गया, एक्स प्लस सेट प्लस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान कता है -24 एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस बह गया 2x माइनस प्लस -24। देखिए इक्वेशन आया कि नहीं, पहला वाला आया, यही तो है बउआ। ई दिया, ई दिल के हमरा तब ऐसे निकाले पड़ले, आ ई दे देगा डायरेक्ट, अगर मान लो ई दे दिया डायरेक्ट, ई दे दिया एक मान लो 4 वैल्यू दिल, एक वैल्यू 3 दिल, तो डायरेक्ट यहाँ पर 4 बैठाएंगे या 3 बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर भेले, एक्स होले माइनस होले प्लस होले, इक्वेशन में निकले। क्या देखें अब ये होगा कैसे, अभी हल्का फुल्का सब चलोगे, अब इसी को अच्छा समझने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी है प्रैक्टिस। कभी भी नहीं भागे है बउआ, नहीं तो खुद के साथ गद्देदारी करेगा, हमारा साथ तो नहीं है, हम तो चूरे तो दोसर रास्ता नहीं छे, इस बार ऑप्शन नहीं तोरा छोड़ेंगे नहीं हमरा छोड़बे, हमर तो कोई छिके ना। चल अब होमवर्क चेक करो, स्कूल जाए।